बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सब बहन भाइयों को मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कुरान मजीद की अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसकी अज़मत। तो ये कुरान पाक जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रमज़ानुल मुबारक में नाज़िल हुई। तो इसकी अज़मत में ये है, मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि आजकल जो दुनियावी तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि बुक्स पढ़ी जाती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज़ में, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, खुलासे, गाइड्स, बड़ी बड़ी जो बुक्स होती हैं उनको तो स्टूडेंट याद कर लेते हैं, लेकिन उनको ये शऊर नहीं दिया जाता कि जो बेहतरीन सबसे किताब है जो ज़िंदगी को मुनव्वर, रोशन, माशरे में अच्छा उनको देती है, जो सिखाती है इंसान को कि इसने किस तरह इस्लामिक तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। तो लोग उसको जिस जगह पर रखते हैं तो वही के वही पढ़ा रहता है कुरान पाक, और जो दुनियावी बुक्स होती हैं उन्हों में लगे रहते हैं। फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं तो वही पढ़ते रहते हैं और नंबर लेने के लिए दिन रात उसी में मेहनत करते रहते हैं, उसको रिपीट करते हैं, बार बार याद करते हैं, लेकिन वो कुरान पाक को हाथ नहीं लगाते, ना उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके बारे में ये कहते हैं कि वो सबसे बेहतरीन नंबर 1 किताब है। तो जो नंबर 1 किताब है तो उसको आप क्यों नहीं पढ़ते डेली? तो उसका कोई दुरानिया भी नहीं है कि आप लोगों ने एक महीने में उसको ख़त्म करना है। आप जब चाहें दिन रात जिस वक्त जितना जितना पढ़ सकते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया है कि ये वो पकीज़ा किताब है जिसको आप पढ़ कर अल्लाह ताला से हम कलामी कर सकते हैं, आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। तो आजकल लोग अगर 1 मिनट इमरान खान से बात कर लें तो इतना फ़ख्र करेंगे, इतनी वो फड़के मारेंगे कि मैंने तो इमरान खान से बात कर ली है, जिसका इतना मतलब है कि मुमकिन नहीं है कि आप बात कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से तो आप मुमकिन है। उससे आप कुरान जब भी आपका अल्लाह ताला से बात करने के लिए दिल करे तो आप कुरान मजीद खोल कर बैठ जाएं और अल्लाह ताला से जितनी देर बात करनी है कुरान पाक पढ़ लें और उससे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुरान पाक वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा आपके हाथ में होता है और उसका दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो ये वो किताब है जो दिलों को मुनव्वर करती है, रूह को पकीज़ा रखती है, ज़िंदगी को मुनव्वर करती है, ज़िंदगी सिखाती है, दिलों में वो रोशनी पैदा करती है। फिर आप कब्र में जाएंगे तो वो ये किताब आपको कब्र में भी मदद देगी और आपकी कब्र को रोशन रखेगी। तो बेपनाह इसकी अज़मत है, इसके फ़वाइद हैं, इसकी अहमियत है। तो इसको डेली एक बार मतलब पढ़ना चाहिए, दिन में चाहे एक इसकी आयत पढ़ें, एक रकू पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, कोई बात, लेकिन पढ़ा ज़रूर करें इसको तफसीर के साथ, तर्जुमा के साथ, तफसील के साथ पढ़ें ताकि आप कुरान पाक को समझ भी सकें। तो ताकि हम इस चीज़ से भी खुश हो सकें कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है। तो जो अल्लाह ताला की तारीफ़ें हैं, हुज़ूर सल्लम की तारीफ़ें हैं, जो कुछ भी है कुरान पाक में मौजूद है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका, ज़िंदगी गुजारने में जो मसाइल दरपेश होते हैं उनको कैसे हल निकाला जा सकता है, बाकी हर चीज़ इंसान जो भी नॉलेज है दुनिया का, कायनात का, वो कुरान पाक में मौजूद है। आप एक बार पढ़ कर तो देखें। तो जिस तरह आपका जिस्म अगर सही काम करता है तो वो किस वजह से करते हैं, क्योंकि आपके लोगों का जो दिल होता है वो ठीक होता है, वो ब्लड को पंप करता है, पूरे जिस्म में खून पहुंचाता है, जिसकी वजह से अगर आपका दिल सेहतमंद होता है, सही रहता है, तो आपका जिस्म भी सही रहता है। तो इसी तरह कुरान पाक का भी जो दिल है वो है सूरत यासीन। अगर आप लोग इसकी डेली तिलावत करेंगे तो आप लोगों को बेपनाह फ़वाइद इसके हासिल होंगे, बरकतें नाज़िल होंगी आप लोगों पर। इसी तरह आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह बाकी बुक्स पढ़ते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनको आप याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इसको थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लिया करें, कुरान पाक की तिलावत कर लिया करेंगे, एक सफ़ा चाहे एक रुकू, एक आयत भी पढ़ लिया करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आप लोग इसके तर्जुमे से भी शऊर हासिल कर सकें, आप देख सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला आप लोगों से क्या कहना चाहता है। और अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगी है तो आप लोग इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसकी अज़मत से कुरान
लोग इसकी अज़मत से शऊर हासिल कर सकें, इसकी अहमियत को समझ सकें। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों की गुफ्तगू अच्छी लगी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस एंड मोटिवेट, ताकि मैं इस पर मज़ीद अच्छी अच्छी ऐसी वीडियोस देता रहूं जिसको सुनकर आप मुस्तफ़ीद हो सकें इस और कुछ सीख सकें, कुछ हर चीज़ की अहमियत को समझ सकें। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने के बान।